बहुत समय पहले एक दूर दराज के राज्य में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसके पास हर वो चीज थी जिसकी कल्पना भी आम लोग नहीं कर सकते। महल, कीमती कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, दासियां, मनोरंजन, हर सुख सुविधा उसके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि राजकुमारी के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती थी। वो हमेशा उदास, थकी हुई और खाली से नजर आती। दासियां कोशिश करती कि वो उसे हंसा सकें। राजा और रानी भी उसे खुश करने के लिए हर तरह की चीजें दिलाते। लेकिन राजकुमारी के मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था। मेरे पास सब कुछ है, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमारी का मन और भारी होता गया। एक रात वो महल की छत पर बैठी देर तक आसमान को देखती रही। हवा बहले ही थी, चांद की रोशनी भी जैसे उसका साथी थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें खुशी ही नहीं। अगली सुबह राजकुमारी ने बिना किसी को बताए महल छोड़ दिया। वो चल पड़ी एक ऊंचे पहाड़ की तरफ। उसे लगा कि शायद उसके जीवन का यही आखिरी रास्ता है। रास्ता सुनसान था, पेड़ सूखे थे और हवा में एक भारी सी खामोशी थी। राजकुमारी के कदम धीरे धीरे उस पहाड़ की ओर बढ़ते गए। उसके मन में उदासी और डर दोनों थे। चलते चलते अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो रुकी और देखा, एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे कुत्तों को खाना खिला रहा था। बूढ़ा आदमी बहुत खुश लग रहा था। उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी शांति थी जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। बूढ़ा आदमी बहुत खुश लग रहा था। उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी शांति थी जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। राजकुमारी हैरान हो गई। वो उसके पास गई और पूछ बैठी, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसने कहा, बिटिया, मेरी कहानी तुम्हें सुननी चाहिए। वो पास के एक पत्थर पर बैठ गया। राजकुमारी भी चुपचाप बैठ गई। बूढ़े ने कहना शुरू किया, कुछ साल पहले मेरी पत्नी और बच्चा एक भयानक दुर्घटना में मर गए थे। मेरे लिए दुनिया ही खत्म हो गई थी। मैंने कई दिन तक खाना नहीं खाया। मैं रोता रहा और एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं भी जीना नहीं चाहता। राजकुमारी ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई थी। बूढ़ा बोला, मैं अपनी जान लेने जा रहा था। तभी रास्ते में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने उसे अनदेखा किया, तेज चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। लेकिन वो छोटा सा बच्चा मेरे पीछे आता रहा। मैं घर पहुंचा और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद मैंने बाहर झांक कर देखा, वो छोटा सा पिल्ला ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था और उसके शरीर में कंपकंपी थी। मेरा दिल पिघल गया। मैं उसे अंदर ले आया, कंबल में लपेटा और उसे दूध पिलाया। जैसे ही उसने दूध पिया, उसके शरीर में जान आने लगी। धीरे धीरे उसकी पूंछ हिलने लगी और वो मुझे प्यार से देखने लगा। बूढ़े की आंखें चमक उठीं। बिटिया, उसी पल मैंने जाना कि अगर मैं बहुत दुखी हूं तो कम से कम दूसरों को तो खुशी दे सकता हूं। तब से मैं इन बेजुबान कुत्तों की सेवा करता हूं और यकीन मानो, अब मेरे पास पहले से ज्यादा खुशी है। राजकुमारी ये सुनकर चुप हो गई। उसके मन में जैसे एक दीपक जल उठा। उसे लगा कि सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। उस दिन राजकुमारी वापस महल लौट आई। उसने दासियों को आदेश दिया कि रोज गरीबों को भोजन दिया जाए। वो खुद लोगों से मिलने लगी, उनकी मदद करने लगी। बीमारों की दवा, बच्चों की पढ़ाई, गरीबों का खाना, सब कुछ वो खुद देखती। धीरे धीरे राजकुमारी का चेहरा बदलने लगा। अब उसमें चमक थी, एक अलग सी मुस्कान थी, जो पहले कभी नहीं थी। उसने आखिरकार समझ लिया था कि खुशी तब मिलती है जब हम किसी और के जीवन में खुशी लाते हैं। शिक्षा: अगर हम दुखी हैं, निराश हैं, तो जीवन खत्म करने की नहीं,
बल्कि किसी और के जीवन में रोशनी भरने की ज़रूरत है। यही हमें असली खुशी देता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आपके बच्चे ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानी सुन सकेंगे। थैंक यू।